गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पैसिव वॉइस की पार्ट थर्ड में तीसरे पार्ट में पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये टेबल लिखी हुई है। ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में भी मैंने आपको लिखवाई थी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पैसिव वॉइस के यहां देखते हैं, एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पैसिव का स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो पैसिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाना होता है, प्लस उसके बाद आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लगाना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपको लगाना होता है बाई और फिर आपको लगाना होता है सब्जेक्ट। इस तरह से इसके 5 ये पार्ट्स हैं। नंबर 1 पर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगानी है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाना है बाई और फिर बाई के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट बनकर लगता है। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने। ही लाइक्स मी। प्यारे बच्चों, ये जो सेंटेंस लिखा है ये एक्टिव वॉइस में है, इसे पैसिव में बदलना है। तो पैसिव बदलते समय आपको 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। तो आप सबसे पहले पहचानेंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉर्मली सब्जेक्ट होता है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। वर्ब लाइक्स है, आप जान रहे हो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म। और मी है जो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट बाद होता है और ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से वीडियो बता रखी है। अब सबसे पहले आपको लगाना है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट लगाना है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये यहां सब्जेक्ट बनकर लिखा जाएगा, तो आप मी का मी नहीं लिख सकते, मी का मी गलत होगा प्यारे बच्चों। तो आपको मी का सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। और मी का सब्जेक्ट आप जानते हो क्या होता है, आई होता है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। और इसके लिए मैंने आपको सारणी है जो टेंसेस की वो लिखवा रखी है। अब आप देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है ये लिख रहा आपके सामने। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव फॉर्म है इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको ये यूज करनी है पैसिव में इस वर्ब के साथ, लाइक्स के साथ, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इज, एम, आर, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप, आई के अकॉर्डिंग लगाओगे आप एम। अब थर्ड फॉर्म लगानी है तो लाइक्स यानी लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, लाइक्ड। फिर आपको लगाना है बाय और सब्जेक्ट। तो ही ऑब्जेक्ट बनकर के आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ही लाइक्स मी का पैसिव क्या हुआ, आई एम लाइक बाय हिम। अब हम एक और सेंटेंस की चर्चा करते हैं। He caught the thief. He caught the thief. ये सेकंड एग्जाम्पल है। एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस को। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। कॉट क्या हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और द थीफ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर का फॉलो करके पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द थीफ ऑब्जेक्ट हो गया। फिर लगानी है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का पैसिव फॉर्म क्या होता है, ये रहा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये है पैसिव पूरा फॉर्म। ये जो है ये पैसिव फॉर्म है प्यारे बच्चों।
वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको वॉज वर्ब में से चुनना है, क्या लगेगा। तो द थीफ एक वचन है और एक वचन के साथ क्या लगाया जाता है, वॉज लगाया जाएगा। सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। तो द थीफ हमने वॉज लगाया। अब थर्ड फॉर्म आएगी कॉट की, थर्ड फॉर्म कॉट ही होती है, CAUGHT, कॉट। फिर आप लगाओगे बाय, बाय लगा दिया और बाय प्लस सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक सेंटेंस और हमने लिखा हुआ है, एग्जांपल्स की बात रोहित राइट्स स्टोरीज, इसका पैसिव बनाना है हमें। तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, राइट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस ऐड है रोहित की वजह से, रोहित सिंगुलर है इसलिए, और स्टोरीज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। पहला सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। अब हम पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टोरीज। तो सबसे पहले लिखा हमने स्टोरीज। अब लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये दोनों जो हैं ये पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म। इसके लिए मैंने आपको पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें पूरी टेबल लिखवा रखी है और शॉर्ट रूप में मैंने आपको यहां भी लिख रखा है। तो देखिए आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव फॉर्म क्या होता है, उधर देखिए आप, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पैसिव फॉर्म होता है इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपको इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में से चूज करना है। तो आप स्टोरीज के साथ क्या लगाओगे, स्टोरीज प्लूरल का है, बहुवचन का है, और बहुवचन के साथ आप क्या लगाओगे, आर। थर्ड फॉर्म राइट का क्या होता है, रिटन होता है, रिटन। फिर आपको लगाना है बाय और फिर लगाना होता है सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या है, रोहित। तो इस तरह से हमारा पैसिव क्या बना, स्टोरीज आर रिटन बाय रोहित। अब इसी सेंटेंस को हम टेंस चेंज करके लिखते हैं। जैसा हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, रोहित इज राइटिंग ए स्टोरी। रोहित इज राइटिंग ए स्टोरी, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे। तो रोहित वही सब्जेक्ट है, रोहित सब्जेक्ट हो गया। जो इज राइटिंग है, इज राइटिंग प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब है, और ए स्टोरी है जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट लगाना है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। तो ए स्टोरी लगाया हमने। ए स्टोरी के बाद आपको पता है पैसिव फॉर्म, ये दोनों मिलकर के, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा ए स्टोरी का, देखो इधर, इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये एक्टिव फॉर्म है। तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहां इज राइटिंग है। तो इसका पैसिव देखो ये लिखा हुआ, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होगा बच्चों इसका पैसिव फॉर्म, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ए स्टोरी के साथ आप क्या लगाओगे, ए स्टोरी सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको क्या लगाना होगा, इज। फिर क्या लगाना होगा, बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, और फिर आपको लगाना है बाय, और सब्जेक्ट क्या है, रोहित। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या बना, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय रोहित। अब एक और एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके सामने,
शी हैज रिटन ए पोयम, शी हैज रिटन ए पोयम। सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, ओपन करते हैं। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट। हैज रिटन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज रिटन ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ए पोयम आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ए पोयम क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या हो जाएगा? ए पोयम। अब आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, ये हैज प्लस थर्ड फॉर्म। तो आप इधर देखिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव क्या होता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव प्लस बीन, प्यारे बच्चों हैज हैव के साथ बीन लगाना होगा तो पैसिव फॉर्म बन जाएगा। तो ए पोयम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो आपने हैज लगाया और फिर पैसिव फॉर्म बनाना है, इसलिए बीन लगाना होगा, हैज बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ही होता है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ये। बाय और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? हर। तो इस तरह से शी हैज रिटन अ पोयम का पैसिव हुआ अ पोयम हैज बीन रिटन बाय हर। एक और एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। They broke the window। सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, दे ब्रॉक द विंडो। एक्सप्लेन करते हैं सेंटेंस को। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ब्रॉक क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और द विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, अब आप जान चुके हो। तो द विंडो क्या हो गया प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म इधर देखिए आप। अब इसका पैसिव फॉर्म लगाना है। इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म का? वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो द विंडो के साथ आपको क्या लगाना होगा? सिंगुलर है इसलिए क्या लगाना होगा? वॉज। अब इसका थर्ड फॉर्म करो तो ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो आपने लगाया ब्रोकन। अब आपको बाई दैम, दे का ऑब्जेक्ट दैम होता है, तो बाई दैम प्यारे बच्चों लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेबल में, बाई दैम और बाई अस दोनों को हम नॉर्मली ड्रॉप कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके बिना ही मीनिंग है, जो अर्थ है सेंटेंस का वो क्लियर हो जाता है। तो द विंडो वॉज ब्रोकन, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, बाई दैम लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह ऑप्शनल नहीं है, यह जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं वो समझ में आ रहे होंगे। आपको अगर पैसिव वॉइस सीखना है तो प्यारे बच्चों आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो याद करनी है। सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर याद करना है। तो स्ट्रक्चर याद करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है, आप मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। मेरे साथ बोलिए आप, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों ये दोनों मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। और फिर उसके बाद आपको लगाना होता है बाई, और फिर उसके बाद लगाना होता है सब्जेक्ट। जो पैसिव फॉर्म है वो आपको अगर टेंसेस याद है जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है
तो आप इस टेबल की मदद से इजीली इनको सीख सकते हो। ये टेबल मैंने डिटेल्ड से सेकंड जो वीडियो है उसमें आपको लिखवा रखी है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम कुछ। आई डू नॉट ईट अनियंस, मैं प्याज नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट अनियंस, प्यारे बच्चों मैं प्याज नहीं खाता हूं। अब आपको इसका पैसिव बनाना है, तो देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, ये डू नॉट ईट ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। नेगेटिव डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो अनियंस है प्याज ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों तो स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको पता है सबसे पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट है अनियंस, ऑब्जेक्ट है अनियंस। तो आपने सबसे पहले क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया अनियंस। अब आपके बाद इसको पैसिव फॉर्म लगानी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। ध्यान से सुने, दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों मिलकर के पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो आप देखिए डू नॉट ईट सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट, डू डज प्लस नॉट प्लस V1, इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या होता है इसका पैसिव फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अनियंस प्याज बहुत सारी हो गई, प्लूरल हो गया, तो आपको क्या लगाना होगा, आर। नेगेटिव है तो क्या लगाओगे, नॉट। और ईट का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों, ईट, एट, ईटन, क्या होता है, ईटन, तो आपने लगाया ईटन थर्ड फॉर्म। बाय और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इस तरह से इसका पैसिव बना, अनियंस आर नॉट ईटन बाय मी। एक और सेंटेंस देखते हैं। He was making a kite। प्यारे बच्चों he was making a kite, तो he सब्जेक्ट है, was making, जो was making है यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है। was making पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है, और एक काइट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, क्या हो गया, एक काइट। अब आप जानते हो कि पैसिव फॉर्म लगाना है, तो was making यानी was वर्ब प्लस ing। बच्चों ध्यान रखें, सीधी सी भाषा में आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुने। इज एम आर या was वर्ब, ध्यान से सुने, इज एम आर या was वर्ब आपको याद रखने का सीधा सा तरीका है। इज एम आर या was वर्ब के साथ वर्ब में ing हो, इज एम आर या was वर्ब के साथ वर्ब में ing हो, तो पैसिव फॉर्म बड़ा सिंपल है। आपको इज एम आर या was वर्ब के साथ सिर्फ बीइंग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, सिर्फ इज एम आर और was वर्ब के साथ बीइंग, BEING, और आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, was वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लिखा भी हुआ है, was वर्ब प्लस वर्ब में ing का पैसिव क्या होगा, was वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सिर्फ आपको बीइंग ऐड करना है। तो एक काइट के साथ हम क्या लगाएंगे, was, क्या लगाया, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लगाना है, मेक। मेक का ध्यान रखना, इसका बेस फॉर्म मेक होता है बच्चों, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेक, मेड, मेड। थर्ड फॉर्म हो गया मेड,
बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। एक और एग्जांपल देखते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप वीडियोज को सीरियल से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक एक करके आप वीडियोस देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आप चलते चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये हमसे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस है। शी कैन स्पीक इंग्लिश, तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया प्यारे बच्चों। कैन मॉडल है, मॉडल, कैन मॉडल है, और मॉडल के साथ स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है प्यारे बच्चों। और ध्यान रखना ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो लगाइए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। देखो बच्चों, कोई भी मॉडल आए पैसिव फॉर्म बनाने के लिए, बिल्कुल आसान सा तरीका, कोई भी मॉडल आए, कोई भी मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, तो कोई भी मॉडल हो, आपको मॉडल के साथ बी का यूज करना है, बी का, बी का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म यूज करनी है, बस सीधा सा है। कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा, मे का मे रहेगा। मॉडल जो भी है सेंटेंस में वो एज इट इज रहेगा। जैसे कि इसमें कैन है तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, कैन का कैन लिख देते हैं, कैन। आपको यूज करना है फिर बी, लिखा हुआ है देखिए इधर, मॉडल प्लस V1 का पैसिव होगा मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कैन बी। अगर शुड होता तो शुड बी, मे होता तो मे बी, मस्ट होता तो मस्ट बी, सीधी सी बात है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बाय हर, शी का ऑब्जेक्ट हर। एक और देखते हैं मॉडल का एग्जांपल। वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। तो वी सब्जेक्ट हो गया, शुड मॉडल हो गया, मॉडल है ये मॉडल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है मॉडल के साथ, और द एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप पैसिव फॉर्म बनाते हैं। द एल्डर्स ऑब्जेक्ट लगाया सबसे पहले, मॉडल का मॉडल और बी, तो शुड है तो शुड बी। थर्ड फॉर्म रिस्पेक्ट का हो जाएगा रिस्पेक्टेड। बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया है। द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बुजुर्गों का सम्मान, बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो आपने देखा कि शुड के साथ बी लगाया, कैन के साथ बी लगाया। कोई भी मॉडल हो आपको क्या लगाना होता है? बी लगाना होता है। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं हम इस वीडियो में। You must obey the
traffic rules. You must obey the traffic rules properly. प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा ध्यान देना इधर। यू सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, ऑबे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो पहचानना थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो मैंने आपको बता रखा ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। तो पहचानने के लिए वर्ब से क्वेश्चन करना होता है। ऑबे का मतलब होता है पालन करना। तो क्या पालन करना चाहिए या किसका पालन करना चाहिए? किसका पालन करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स का। तो ट्रैफिक रूल्स ही ऑब्जेक्ट है, प्रॉपरली ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। द ट्रैफिक रूल्स ये ऑब्जेक्ट है, प्रॉपरली हमारा ऑब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं है, प्रॉपरली हमारा ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं है। कहीं आप प्रॉपरली को भी ऑब्जेक्ट मान लो, गलत हो जाएगा। तो बनाते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, द ट्रैफिक रूल्स। ठीक, मस्ट मॉडल है तो मस्ट का मस्ट प्यारे बच्चों, और मस्ट के साथ लग जाएगा बी। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑबेड बाय। सब्जेक्ट क्या है? यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और हमारा जो बचा कुचा है, जो एडवर्ब हैं जो लास्ट में होती हैं, वो लास्ट में ही आ जाएंगी, पैसिव के भी, प्रॉपरली। तो इस तरह से सेंटेंस बना, द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी ऑबेड बाय यू प्रॉपरली। अब आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से पैसिव वॉइस को समझिए। अब हम कुछ और नए स्ट्रक्चर के साथ अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।